नमस्ते दोस्तों, आज की मूवी होने वाली है एक ऐसे दानव के ऊपर जो बच्चों का मीट खाता था। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म की शुरुआत में सोफे पे लेटा एक प्रेम नाम का आदमी जो अपने गांव से कोसों दूर दिल्ली में एक बड़े बिजनेसमैन बस्सी के यहाँ पर नौकर का काम करता है। टीवी पर सब बने करोड़पति देख रहा है और कंटेस्टेंट के गलत जवाबों का सही जवाब दे रहा है। खैर, इतने में उसकी पत्नी का कॉल आता है और वह बात करता करता छत की तरफ जाता है जहाँ पर हमें एक बच्ची की लाश दिखाई देती है जिसे बहुत ही बेरहमी से काटता है। इसके बाद अगले दिन रामचरण इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक लालची आदमी है, रिश्वत लेने में नंबर 1 मगर काम करने में सबसे पीछे। उसके पास एक आदमी बैठा है अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए, मगर वह एफआईआर तक नहीं लिखता और उसको उल्टा पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। कुछ बच्चे अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनकी गेंद एक नाले में जा गिरती है जहाँ से एक कटा हुआ हाथ दिखता है। पुलिस बुलाई जाती है मगर वह ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और बच्चे को 100 रुपया देकर इस केस को क्लोज कर देती है। इसी नाले के पास बस्सी के घर का पिछड़ा हिस्सा लगता है और वहाँ से प्रेम सब कुछ देख रहा था। प्रेम ने ये देखा कि अली नाम के बच्चे को 100 रुपया मिला है और उसी रात अली नाम के बच्चे को वह उठा लेता है। बच्चा काफी डरा हुआ है और कहता है कि उसका पिता उसे मारेगा। यहीं से हमें प्रेम की बचपन की कहानी भी पता चलती है कि उसका मामा उसके साथ शोषण करता था और उसने जीवन का सबसे पहला खून अपने मामा का किया। प्रेम उस बच्चे को मारकर उसके ऑर्गन छोटे लाल को दे देता है और बाकी का हिस्सा पीछे नाले में फेंक देता है। बस्सी की पोती का जन्मदिन है और घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, मगर दिखाया जाता है कि उसका अपनी पोती के ऊपर भी बुरी नजर है। इसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम झुमकी है और ये एक कॉल गर्ल है। इसका पिता भी इसकी पोर्टफोलियो देख रहा है और ये सारा काम अपने पिता के थ्रू ही करती है। दुर्गा पूजा वाला दिन है और ये लोग पूजा में जाते हैं और प्रेम का कॉल झुमकी को आता है। इसके बाद झुमकी गायब हो जाती है। फिर दुशहरे का दिन आता है, रामलीला खेली जा रही है और वहाँ पर इंस्पेक्टर भी एक रोल प्ले कर रहा है। वहीं पर घोष नाम का आदमी यानी झुमकी का पिता उसके पता होने की खबर पूछता है तो इंस्पेक्टर भड़क जाता है। उसका कहना है कि लापरवाही तुम्हारी है, मेरी नहीं। यानी साफ साफ है कि ये इंस्पेक्टर अपने काम से मन चुरा रहा था। परंतु वहाँ पर इंसिडेंट इंस्पेक्टर के साथ ही हो जाता है। उसकी बेटी को प्रेम उठा कर ले जाता है। उसकी अचानक नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। प्रेम उसकी बेटी को छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है, मगर इंस्पेक्टर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अगले ही दिन इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर के आगे अब चैलेंज था कि इन बच्चों को कैसे ढूंढा जाए, परंतु वहाँ एक ट्विस्ट आता है। एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा घर के आगे से किडनैप कर लिया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट इस बच्चे को ढूंढने में दिन रात एक कर देती है क्योंकि इसमें मीडिया का प्रेशर था और कहीं न कहीं इन लोगों की तरक्की। इंस्पेक्टर रामचरण पांडे सीनियर के खिलाफ जाकर भी बस्सी के घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, मगर मिस्टर बस्सी एक बड़ा बिजनेसमैन के साथ साथ उस सीनियर इंस्पेक्टर का दोस्त और उसके बड़े पॉलिटिशियन के साथ काफी अच्छे रिलेशन भी थे। रामचरण को शक था कि इस कहानी में प्रेम कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। उसे रिक्शा वाला से ये पता चला कि बस्सी के घर में लास्ट ड्रॉप झुमकी को किया गया था। उसे मोबाइल और सिम कार्ड भी मिला। झुमकी अक्सर कहीं जाने के लिए कॉल उसे किया करती थी। बस्सी के घर मिस्टर घोष आ जाता है और कहता है कि इसी ने कत्ल किया। वहीं से रामचरण को पता चलता है कि मिस्टर घोष अपनी बेटी से धंधा करवाते थे और मिस्टर बस्सी हर महीने उसको पे करता था। रामचरण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वैसे सारी बातें सीनियर को बताता है, मगर सीनियर उसे वहाँ से दूर रहने के लिए कहते हैं। मगर इंस्पेक्टर रामचरण तहकीकात जारी रखता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। उधर बड़े बिजनेसमैन का खोया हुआ बेटा भी मिल जाता है। सभी की तरक्की हो जाती है और रामचरण को वापस रख लिया जाता है। दिवाली का दिन था। रामचरण अपने जूनियर के साथ बैठकर छोटी सी पार्टी कर रहा था, मगर वहीं पर पाठक की नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसने उसकी बेटी को वहां पर बचाया था। रामचरण कहता है कि ये एम्बुलेंस किसी को लेने ही आई थी, ना कि किसी को बचाने। ये है छोटे लाल जो कि प्रेम का दोस्त है और एक लैब में काम करता है। ये दोनों इसकी पिटाई करके सारा का सारा सच उगलवा लेते हैं और रामचरण अगले दिन अपने नए एसएसपी के साथ उस जगह पर पहुंचता है, मगर छोटे लाल को कोई और उठाकर ले जा चुका था और पाठक इसमें इन्वॉल्व था जिसने अपने सीनियर जवाहर रस्तोगी के कहने पर छोटे लाल को वहाँ से उठवाकर मरवा दिया। रामचरण सबूत मिटने के बाद बहुत ही शौक में था, मगर उसका सीनियर कहता है कि उसकी पोती ट्रांसफर हो चुकी है, वह सच्चाई के साथ खड़ा है और अब वह प्रेम की इंटेरोगेशन करने की परमिशन देता है। प्रेम को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन रखी जाती है और उससे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, मगर प्रेम सब बनेंगे करोड़पति देखने के लिए इतना तावला था कि जल्दी जाना चाहता था, इसलिए उसने सब उगल दिया।
वह सब धीरे धीरे बताना शुरू करता है। सबसे पहले बताता है कि उसने झुमकी को क्यों मारा। वह कहता है कि झुमकी को वह प्रेम करता था और एक दिन कस्टमर के बहाने उसको बुलाया, मगर वह नहीं मानी। गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद रेप करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। प्रेम ये भी बताता है कि लाश को इतनी आसानी से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और वह बताता है कि उसने बहुत ही बच्चों को मारा, 20 से ज्यादा होंगे। जब उससे पूछा जाता है कि बस्सी भी इसमें इन्वॉल्व है तो कहता है कि ये प्रश्न ना पूछें, कोई और प्रश्न पूछ लें। प्रेम कहता है कि उसे इंसानी मीट की लत बचपन में ही लग गई थी, जब पहली बार अपने मामा को मारकर खाया था। बाकी ये ऑर्गन बेचकर धंधा करता है। प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है और अगले दिन बस्सी के घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर खुदाई शुरू होती है और बहुत ही कंकाल मिलते हैं। मीडिया में हाहाकार मच जाता है, लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और बस्सी का घर भी तोड़ देते हैं। बस्सी को भी साथ में पकड़ लिया जाता है और ऊपर के लोग बस्सी को बचाने में लगे हैं। रामचरण को सस्पेंड कर दिया जाता है और एसएसपी भूपेन शाहकिया को डीसीपी शाहदरा बना दिया जाता है। उधर सारा केस जवाहर रस्तोगी को सौंप दिया जाता है ताकि बच्ची को बचाया जा सके। एक दिन रामचरण डीसीपी भूपेन को कॉल करके कहता है कि वह प्रेम से मिलना चाहता है, जिसकी परमिशन भी उसे दे दी जाती है। प्रेम से रामचरण पूछता है कि जो तुमने पैसे कमाए वो पैसे कहाँ गए। वह कहता है कि कंपाउंडर छोटे लाल की मदद से वह घर पर पहुँचा दिए गए, मगर रामचरण कहता है कि उसे तो हमने उठाया मगर वहाँ से किसी और ने। प्रेम ये सुनकर घबरा जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पैसे तो घर में पहुँचे ही नहीं। रामचरण कहता है कि सारा मामला तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे ऊपर डाल दिया, बच्चों का रेप करना, उसे मार काट करके ऑर्गन बेचना, ये सारा का सारा केस अब तुम पर चलेगा। अगले दिन रामचरण रवाना होता है प्रेम के गाँव की तरफ और पाठक की मदद से लैपटॉप लेकर वहाँ पर जाता है, मगर पाठक को बिल्कुल नहीं बताता। उसे प्रेम की पत्नी के पास एक सीढ़ी मिलती है जहाँ से बच्ची का सारा काला सच सामने आ सकता था, मगर पाठक अपनी तरक्की के लिए ये खबर लीक कर देता है। रामचरण को वही लोग मार देते हैं जिन्होंने छोटे लाल को भी मारा था। सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं और रामचरण की फोटो पुलिस थाने में मिसिंग लगा दी जाती है। पाठक अब तरक्की कर चुका था, अब उसने जगह रामचरण की ले ली। आखिर में हवलदार के घर में एक सीढ़ी आती है जिस पर लिखा होता है और भी सदाबहार तराने। यहीं पर फिल्म की एंडिंग हो जाती है।